एसेंट्रिसिटी बन जाता है। उसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा सिंपल एक तरीका आपको बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन की हेल्प से। ये क्वेश्चन क्लास 10th में इंपॉर्टेंट भी है और इसके कॉन्सेप्ट्स भी कई जगह यूज होते हैं। तो देखिए यहां पास आपसे पूछ के आ रहा है पी टी क्यू, ये एंगल डबल होगा ओ पी क्यू के। अब देखिए मुझे ये दोनों ही पिक्चर में लाना पड़ेगा। अब सबसे पहला काम हमें ये करना है, जब भी थ्योरम्स हम प्रूव करेंगे हमें ये ध्यान देना है कि हम क्या क्या जानते हैं। ये पूरा डायग्राम दिया गया है आपको, तो क्या हमें ये पता है टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, तो बस हमें लिख देना है पीटी इक्वल होगा क्यूटी के। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसलिए ट्रायंगल टी पी क्यू में आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, दो साइड्स इक्वल है तो इसके आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा और इसी वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। देखिए तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, एंगल टी पी क्यू इक्वल होगा एंगल टी क्यू पी के। अब इस पूरे ट्रायंगल का सम 180 हम लिख सकते हैं, तो चलिए ये दोनों तो साथ में लिखना ही है, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस पी टी क्यू लिखते हैं, प्लस एंगल पी टी क्यू हमारा 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये दोनों सेम है तो मैं इसको भी यही लिख देता हूं। तो टू ट्रायंगल टी पी क्यू इक्वल होगा, इसको मैं यहां पास लेकर आ जाता हूं 180 माइनस एंगल पी टी क्यू। अब इस 2 से हम डिवाइड करेंगे 180 को भी और पी टी क्यू को भी। 180 को डिवाइड करेंगे तो ये 90 बन जाएगा और ये हाफ बन जाएगा। लिखते हैं टी पी क्यू इक्वल होगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू। बस इससे ज्यादा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब हम क्या देखें, देखिए हमें ओपी क्यू भी तो पिक्चर में लाना है, पीटी क्यू तो हमें दिख रहा है, ओपी क्यू कैसे लाए, ओपी क्यू ये दिया है। अब इसके लिए हमें एक बात का जानना जरूरी है कि पूरा एंगल ओपीटी 90 होता है, आप रेडियस और टेंजेंट को मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, एंगल ओपीटी हमारा 90 डिग्री होता है। अब क्योंकि पूरा फोकस हमें ओपी क्यू लिखने में है तो एंगल ओपी क्यू हम कैसे लिख सकते हैं, इस बात को अब हमें बस ध्यान देना है। अब इसके बाद हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ओपी क्यू अगर हमें लिखना है यानी हमें इतना लिखना है ये, तो क्या मैं ओपीटी में से टी पी क्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सिर्फ इतना एंगल बनेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओपीटी में से इस पूरे में से मैं इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सिर्फ इतना बचेगा हमारा, तो बस यही लिख देते हैं। सो एंगल ओपीटी माइनस एंगल टी पी क्यू लिखते हैं। ओके, इस वाले को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। तो देखिए एंगल ओ पी क्यू इक्वल होगा ओ पी टी, ये हमारा 90 है, माइनस टी पी क्यू हमने निकाल लिया, टी पी क्यू हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू रखते हैं माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हाफ एंगल पी टी क्यू, 90 से 90 कैंसिल, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू। और इसका 2 हम यहां लेकर आ जाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 एंगल ओपी क्यू, ओ पी क्यू। और हमें यही बात प्रूफ करनी थी। बस हमें प्रूव क्या करना है यही देखना होता है और इसकी हेल्प से आप पूरा का पूरा थ्योरम्स सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी और अगर आपको ये वैल्यूएबल लगती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।